बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज जिस शख्सियत का तारुफ़ आप के सामने पेश करना चाहता हूँ कि उनका तारुफ़ इसी कदर काफ़ी है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन व हुसैन रिहानताई अल-जन्ना, ये दोनों जन्नत के फूलों में से फूल हैं। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कभी गोद में लेते, कभी कंधे पर सवार करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं, हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सामने चलते हुए देखा। तपते हुए सहरा में चलते हुए जब वो सामने आए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के दौरान मिंबर से तशरीफ़ ले जाकर उनको अपनी गोद में बिठाते हैं। फरमाया कि इस हुसैन को अल्लाह तबारक व तआला ने वो शर्फ और कमाल नसीब फरमाया है कि जिस शर्फ और कमाल की वजह से दुनिया इनके ऊपर हासिद होगी। चुनाचे आज भी एक तबका उनके ऊपर हसद कर रहा है कि सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो शान और वो मनक़बत कि जो उन्होंने 57 साल ज़िंदगी में अपनी शान हासिल की है। 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल कर लेते हैं, नाना का इंतकाल हो जाता है, सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कफ़ालत में आते हैं और सैयदना अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हक अदा कर दिया उनकी परवरिश का। ऐसी परवरिश की कि बेटा जहां पर भी हक देखो उस पर डट जाओ और जान जाती है चली जाए। ऐसी तरबियत की कि शेर का बेटा भी शेर निकला कि उसने जब भी जरा भी हक के खिलाफ बात देखी तो उसके लिए अपने घर के, अपने खानदान के 72 तन फिदा कर दिए, उनकी जान जाने आफरी के हवाले कर दी, लेकिन हक के खिलाफ एक कदम भी बर्दाश्त नहीं किया। उसी हुसैन की जिंदगी से मुझे और आपको यह सबक मिलता है कि अगर 57 साल जिंदगी के दौरान अगर किसी बात को वो ना हक देखते तो जरूर उसके खिलाफ बोलते, खिलाफत अबू बकर के खिलाफ हक देखते तो जरूर बोलते, खिलाफत उमर को खिलाफ हक देखते तो जरूर बोलते, खिलाफत उस्मान को खिलाफ हक देखते तो जरूर बोलते। अगर हुसैन नहीं बोल रहा, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ गैर मरासिम इतने ताल्लुकात कायम हैं कि शाम की तरफ मदीना से गुजरता हुआ एक काफिला जाता है, लोग पूछते हैं कहां जा रहे हो? उस काफिला के पास गनीमत का बहुत सारा माल है। सैयदना हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कहां जा रहे हो? कहा अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया के पास जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये माल सारा का सारा उतार दो, मैं ये अपने कराबतदारों में और अपने रिश्तेदारों में मदीना वाले में तकसीम करना चाहता हूं। चुनाचे उस जमात ने वो सारा माल रख दिया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाकर वो काफिला जमात हाजिर होती है और कहती है कि हजरत हमारा जो माल था वो हुसैन इब्न अली ने उतरवा लिया। मुआविया ने जो जवाब दिया, कुर्बान जाएं सैयदना अमीर मुआविया की शान पर, उन्होंने फरमाया तुमने मुज़ाहमत तो नहीं की, तुमने बहस और तकरार तो नहीं किया, तुमने कुछ आगे से बोला तो नहीं? कहा कुछ भी नहीं बोला। कहा कि मुझे तुमसे यही तवक्को थी, हुसैन इब्न अली वो नवासा रसूल है, वो जिगर गोशा बतूल है, उसने खिलाफ हक बात नहीं की होगी, जरूर जहां जरूरत थी वहां के लिए माल रखा है। ये सहाबा किराम के आपस में मरासिम थे, मुआविया और हुसैन के मरासिम थे, फारूक आजम और हुसैन के मरासिम थे, उस्मान और हुसैन के मरासिम थे, अबू बकर और हुसैन के मरासिम आपस में थे। लेकिन आज दुनिया ने इनको दूर दूर कर दिया, कुफ्र इस्लाम की जंग करार दे दी। इससे हमें यह इबरत हासिल होती है कि करबला में खिलाफ हक एक बात देखी, खड़े हो गए और तन निछावर कर दिया, 72 तन निछावर कर दिए। लेकिन खिलाफ हक बात जब नहीं देखी तो 57 साल जिंदगी सहाबा की मैयत में गुजारी। अल्लाह ताला हुसैनी मिशन के ऊपर अहले सुन्नत को कायम फरमा दे।